दोस्तों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए दिल्ली जयपुर हॉन्टेड भूतिया कहानी की पार्ट 7 लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आगे हम इस कहानी में जानेंगे। एंट्री होती है बाबा जी की प्रिया और सचिन के घर में। तभी बाबा जी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तभी बाबा जी बोलने लगते हैं कि इस मिट्टी को मैंने देख लिया। इससे पता चलता है कि तुम लोग को आत्मा इसलिए कुछ नहीं कर रही है क्योंकि ये आत्मा तुमसे कुछ लेना चाहती है। दोस्तों आगे इस कहानी में जानेंगे उसके साथ क्या होता है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। दोस्तों चलिए खो जाते हैं कहानी की दुनिया में। दिल्ली जयपुर हाईवे पार्ट 7। बाबा जी ने अंदर आकर अपना एक आसन जमाया और प्रिया की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेटा आपके घर में के मिट्टी से पता चला कि आपके घर में कोई साया है, लेकिन वो कोई बुरी आत्मा नहीं। इसी वजह से अभी तक कोई हानि नहीं हुई आप लोगों की। लेकिन बाबा जी वो आखिर क्यों आई है यहाँ और सचिन को क्या लेना देना है उसे? प्रिया पूछ बैठी। वही तो पता करना है बेटा कि आखिर उसका मकसद क्या है। बाबा जी ने अपना सामान निकालते हुए कहा। फिर बाबा जी अपने पूजा सामग्री निकालकर पूजा स्थल बनाने लगा। उन्होंने पूजा के लिए सब व्यवस्था करके प्रिया से कहा कि सचिन को लेकर आ जाइए। सचिन को लेकर प्रिया आ गई और पूजा स्थल घर बैठा दिया। सचिन बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था, फिर भी हाथ जोड़ के वो वहीं बैठ गया। बाबा जी ने सचिन की तरफ देखा और पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने हवन कुंड में आहुति देना शुरू कर दी। थोड़ी देर में कमरे में किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगी। प्रिया तो डर कर इधर उधर देखने लगी। सचिन भी थोड़ा घबरा रहा था। तभी बाद में एक और आहुति हवन कुंड में दी। अब सिसकियां और तेज हो गई। जैसे जैसे बाबा जी आहुति देते जाते वैसे वैसे सिसकियां तेज होती जाती। धीरे धीरे कमरे में एक कोने में एक आकृति दिखने लगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि कोने में आकृति ने अब एक औरत का रूप ले लिया था। सफेद साड़ी में वो औरत अपने घुटनों के सिर झुकाए सुबक रही थी। कौन हो तुम? बाबा जी ने कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह झुकाए सुबकती रही। उन्होंने फिर हवन कुंड में आहुति दी और दोबारा फिर पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो तुम? ऊपर सिर करके वो रोती हो बोली, मैं रश्मि हूँ। ये कहकर उस औरत ने फिर से सिर झुका लिया और रोने लगी। फिर से बाबा जी ने वही सवाल दोहराया, ये हाँ क्या करने आई हो? क्यों सचिन के पीछे पड़ी हो? अब धीरे धीरे उसने अपने चेहरे का ऊपर उठाया और बोलना शुरू करा, मेरा नाम रश्मि जाडेजा है। मैं प्रताप नगर जयपुर के रहने वाली हूँ। मैं एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। उसी सिलसिले में एक दिन मुझे दिल्ली आना था। हफ्ते भर पहले मैं अपने 2 सहकर्मियों के साथ ऑफिस की ही कार से सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकलती थी। दिन बाहर ऑफिस के काम को निपटाते शाम हो गई। फिर जब हम वापस करने लगे तो मेरे दोनों सहकर्मी ने एक ढाबे पर रुककर खाने के लिए बोला, तो हम लोग रुक कर खाने लगे। खा पी कर जब लौटे तो पता नहीं कब उन दोनों ने और ड्राइवर ने शराब पी ली। आधे रास्ते पहुंचकर दोनों मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, जिसका मैंने पुरजोर विरोध किया। कहते हुए फिर से रोने लगी। प्रिया और सचिन एक दूसरे को देखने लगे। प्रिया की आंखें में भय था और सचिन का चेहरा सर्द था। बाबा जी ने फिर से मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में आहुति दी और एक बार फिर से उसने कहा, फिर क्या हुआ बताओ? फिर उन दोनों ने कार को रुकवाकर मुझे खींचते हुए हाईवे के किनारे ले गए, जहाँ उन दोनों ड्राइवर ने मेरी इज्जत को तार तार करके मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं जैसे तैसे उनके पीछे भागी तो उन लोगों ने मुझे कार से कुचल दिया। कहकर वो फिर से रोने लगी। उसकी रोता देख प्रिया की आंख में दर्द भरे आंसू बहने लगे। प्रिया को समझा में यह भी नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब में सचिन का क्या हाथ है। प्रिया के मनोदशा को समझे तो बाबा जी ने फिर से उससे सवाल किया, इन सब में सचिन का क्या हाथ है? क्या वो 2 सहकर्मियों में से एक सचिन भी था क्या? नहीं, एक सीधा सपाट जवाब उस औरत ने जवाब दिया। तब क्यों तुम सचिन को परेशान कर रही हो? क्यों आए हो तुम यहाँ? मकसद क्या है तुम्हारा? बाबा जी ने पूछा। मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, मैं तो बस चुपचाप हूँ, लेकिन अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ था मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में लाल लाल आंखें करके उसने जवाब दिया। चाहती हो तुम क्या? बाबा जी ने सवाल कर दिया। बदला, एक शब्द में उसने बोला और गायब हो गई। फिर एक काला धुआं पूरे कमरे में घूमने लगा और घूमते घूमते सचिन के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। अचानक से काला धुआं सचिन के अंदर समा गया और सचिन बेहोश होकर गिर पड़ा। बाबा जी ने मंत्र पढ़कर सचिन के ऊपर पानी की छींटे मारी तो सचिन उठ बैठा और बोलने लगा। हफ्ते भर में रोज मदद के लिए उसी जगह पर सड़क के बीच आती थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। हर कोई मेरे ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर चला जाता था, लेकिन उस रात इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी कार मोड़ दिया और खुद ही चोट खाकर। तभी मैंने जान लिया था कि यही है जो मेरी मदद कर सकता है, इसलिए मैं इसके साथ साथ चली आई हूँ। कहते हुए सचिन फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा और काला धुआं उसमें से निकलकर हवा में गायब हो गया। थोड़ी देर में सचिन को होश आ जाता है। बाबा जी उसे बताते हैं, उस आत्मा का उद्देश्य तुम्हें मारना या नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी मौत का बदला लेना, जिसमें तुम्हारी मदद चाहती है। लेकिन मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ उसे? सचिन ने बोला। उसने अपने बारे में जो कुछ पता है उसके आधार पर हम जानकारी जुटा सकते हैं। प्रिया ने कहा, ठीक कह रही हो, ये आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसकी कातिलों को सजा नहीं मिल जाती। मैं भी इसके भी अभी कातिलों को सजा दिलाता हूँ। इच्छा भी अधूरी है और इसके न्याय चाहिए। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं भी चाहूंगा कि इसके कातिलों को सजा मिले। कहते बाबा जी ने अपना सामान समेटने लगा। बाबा जी के जाने के बाद सचिन और प्रिया सोचने लगे कि कैसे उस औरत की मदद करी जाए। तभी प्रिया लैपटॉप उठाकर लाई और सोशल मीडिया पर उस औरत के नाम को खोजने लगी। थोड़ी देर में उसकी प्रोफाइल सामने में थी, रश्मि जाडेजा
35 साल की एक औरत थी। परिवार में उसका अपना कोई नहीं था। प्रताप नगर में अकेले रहकर जॉब करती थी। प्रिया ने अपने काम का नोट किया और फिर इसका एड्रेस ढूंढा। अब सारी डिटेल से सचिन और प्रिया के पास भी थी। प्रिया ने सचिन की तरफ देखते हुए कहा कि हमें जयपुर चल के पता करना होगा। दोस्तों, प्रिया और सचिन उस आत्मा को क्या साथ देंगे, उस आत्मा के साथ क्या होने वाला, दोस्तों जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 8 लिखें।